तीन धर्म ऐसे हुए जिनका पवित्र स्थान एक ही जगह पर था। असल में यहीं से ही यहूदी धर्म का, जोरेस्ट्रियन धर्म का ओरिजिन किए थे। तीनों के क्षेत्र एक ही जगह पर है। ये यरूशलेम का एक तरह से सिटी का मैप है। क्या है साहब, इसको थोड़ा सा समझिएगा। इसी इजराइल में एक जगह है जिसे पवित्र माना गया, मान लिया गया पवित्र। किसने पवित्र माना? बस यहीं से लड़ाई शुरू हो गई। जैसे आज मक्का मदीना है, आप सबको पता है कि मुस्लिमों के लिए पवित्र स्थान है। आज अयोध्या, काशी, बनारस, ये जितनी भी जगह हैं, ये आपको पता है हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान है। ऐसे ही अगर आपको अमृतसर के बारे में पता है तो बोले सिखों के लिए पवित्र स्थान है। सबके लिए कोई ना कोई पवित्र स्थान, क्योंकि रिलीजियस आइडेंटिटी जुड़ी है वहां से। ठीक है साहब। लेकिन ऐसी स्थिति में तीन धर्म ऐसे हुए जिनका पवित्र स्थान एक ही जगह पर था। अब वो कौन कौन से थे? यहूदी, जोरेस्ट्रियंस कहलाते हैं असल में। इनका भी पवित्र स्थान यरूशलेम, ईसाइयों का भी पवित्र स्थान यरूशलेम, और मुस्लिमों का भी या मुसलमानों का भी पवित्र स्थान यरूशलेम। और सारी कहानी एक ही जगह को लेकर के तीनों धर्मों के बीच में थी। अच्छा, अर्मेनिया के जो क्रिश्चियन हैं उनका भी पवित्र स्थान यरूशलेम। अब बोले इन्होंने कैसे डिसाइड किया कि हम सबका पवित्र स्थान यरूशलेम? अच्छा, इसके पीछे इतिहास के जानकारों का मानना है कि एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था अब्राहम। अब्राहम से ही ये तीनों प्रकार के धर्म निकले थे। कौन से धर्म? जोरेस्ट्रियंस, क्रिश्चियनिटी और इस्लामिज्म। ये तीनों के तीनों वहीं से निकले थे। यही कारण है कि यदि हम जोरेस्ट्रियंस के, यहूदियों की अगर बात करें तो जो हिब्रू बाइबल है उसमें भी इब्राहिम का जो वो मिलता है, जिक्र मिलता है। ऐसे ही इस्लाम में भी इब्राहिम का रोल मिलता है, और ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में भी इब्राहिम का रोल मिलता है। तीनों ही धर्म एक व्यक्ति पर जाकर टिकते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि यरूशलेम में एक इब्राहिम नाम का आदमी हुआ करता था, उसकी संतानें हुई। कुछ संतानें एक धर्म को मनाना, एक अलग आइडेंटिटी बना ली, कुछ संतानें एक अलग आइडेंटिटी बना ली, और कुछ संतानें एक अलग आइडेंटिटी बना ली। ये इतिहासकारों का मत है, लेकिन इसे भी लेकर बहुत विवाद है। लोगों का कहना है कि यह हो सकता है बाद में तीनों देश, तीनों धर्मों में शांति स्थापित कराने का कोई बाईपास रूट निकाला गया हो इतिहासकारों के द्वारा, कि अरे तुम तो सब एक ही बाबा की संतानें हो, मान लो कि तुम सब एक ही हो। लेकिन ऐसा मानता कौन है? सब लोग, इवन इस्लाम में जो शिया और सुन्नी हैं, जो पैगंबर साहब से ही कनेक्ट करते हैं, वो भी आपस में मान्यताओं को लेकर झगड़ते हैं। तो ये तो और आप ट्री को ऊपर लेकर जा रहे हो, तो ये कैसे आपस में मान ले एक दूसरे को? यही कारण है कि इस यरूशलेम में तीनों धर्मों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पवित्र डिसाइड की हुई हैं। जैसे यहां पर आप जो क्रिश्चियन क्वार्टर देख रहे हैं, जिसे कि चर्च ऑफ होली स्पल्कर कहते हैं, इसकी क्या कहानी है? इसे मानते हैं ईसाई लोग, और वो ये मानते हैं कि जो ईसा मसीह है उनको क्रूसेड्स पर यहीं चढ़ाया गया था। यानी कि ईसा मसीह को सूली पर यहीं चढ़ाया गया था, और यहीं से उनका पुनर्जन्म भी पुनः स्थापित हुआ था। साहब, ये तो हो गया चर्च ऑफ होली स्कल्पर। अब आप सोचकर देखो, जिस ईसा मसीह को मानते हैं क्रिश्चियन, उन्हें अगर यह बात पता चले कि ईसा मसीह का सबसे पवित्र स्थान यही है, कि वो यहीं पर धर्म के लिए क्रूसेड्स पर चले थे, तो भाई साहब ये तो उनके लिए बहुत ज्यादा धार्मिक मान्यता की जगह हो गई। चलिए, ये बात भी सही है। वहीं दूसरी तरफ अगर ये मुस्लिम क्वार्टर आप देखते हैं, जिसमें हरम अल शरीफ या टेंपल माउंट है, यहां पर इस्लाम वाले मान्यता के लोग मानते हैं, मुसलमान मानते हैं कि मक्का से यहां की यात्रा पैगंबर साहब ने एक रात में कंप्लीट की थी, और यहीं से उनकी बातें अल्लाह से, गॉड से हुआ करती थी। चलिए साहब, ये बात इनको लेकर के भी, क्योंकि इनके लिए भी बहुत पवित्र बात है कि यहीं से सीधी वार्ता स्थापित होती थी। ऐसे ही यहां पर डोम ऑफ रॉक आप देख सकते हैं, और यहीं के साथ में ये डोम ऑफ रॉक और इसके बगल में क्रिश्चियन क्वार्टर। डोम ऑफ रॉक के बगल में यहां पर एक दीवार है जिसको जूस के लिए पवित्र माना गया। कहते हैं कि जो जूस के लोग थे, जूस का जो मान्यता प्राप्त लोग थे, वो असल में यहीं से ही यहूदी धर्म का, जोरेस्ट्रियन धर्म का ओरिजिन किए थे। तीनों के क्षेत्र एक ही जगह पर हैं, और तीनों के क्षेत्र एक ही जगह पर हैं, तो सब लोग ये चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र पर हमारा कब्जा हो। मुसलमान चाहते हैं हमारा कब्जा हो, और ऐसा हुआ भी। जब ऑटोमन एम्पायर आया तो यहां पर उसका कब्जा हुआ। ये क्रिश्चियन वाले चाहते हैं कि इस पर हमारा कब्जा हो, तो मुसलमानों से कब्जा छुड़ाने के लिए क्रिश्चियंस ने लंबी लड़ाइयां लड़ी,
और उन्हीं लंबी लड़ाइयों को क्रूसेड्स कहा जाता है। क्रूसेड्स क्या है, अब थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए। क्रूसेड्स असल में क्या है, पहले यूरोप में क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा बोलाबाला था। आप कहेंगे आज भी तो क्रिश्चियनिटी ही है, वहां पर ईसाई तो है। बोले साहब आज के ईसाई और इससे पहले के ईसाइयों में थोड़ा अंतर है। बोले कैसे? पहले के ईसाई धर्मांध थे। धर्मांध का मतलब धर्म के आगे कुछ नहीं, केवल धर्म ही है और उसके आगे कुछ नहीं माना जाएगा। इतने रिलीजियस रूप से कट्टर थे कि यहां पर राजा से ज्यादा चर्च की चला करती थी। यूरोप में रहने वाले ईसाइयों को चर्च का आदेश हुआ कि आपका सबसे पवित्र स्थान यरूशलेम है, आपको वहां जाकर कब्जा करना है। बस इतना सुनकर के 60,000 से अधिक ईसाई निकल पड़े यूरोप से इस जगह कब्जा करने के लिए यरूशलेम में। कब की बात है? 1000 BC की बात है। अब आप सोचकर देखिए कितना पहले की बातें चल रही हैं, बहुत हजारों साल पहले की कहानियों में चल रहे हैं आप। और उस समय ये सब लोग एक साथ युद्ध के लिए निकलते हैं और एक पूरी लंबी यात्रा, बीसी नहीं एडी की बात है, मतलब आज से लगभग 1000 साल पहले की बात है। और ये लोग निकल करके यात्रा पर निकल पड़ते हैं कि नहीं साहब हम तो अपने पवित्र स्थान पर कब्जा करने जाएंगे। ठीक है, डेविड नाम से आदमी हुआ करता था इनका, डेविस नहीं, डेविड था यहूदियों का। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको डेविड के बारे में, यहूदियों का राजा था डेविड, और उसके बारे में कहा जाता है कि उसने कुछ इस प्रकार का सामान था जिसमें भगवान से रिलेटेड कोई चीजें थी, वो ला करके यहां स्थापित की थी। अच्छा मैं आपको एक बार वो वाली जगह दिखाता हूं, क्रूसेड्स की, जो युद्ध हुआ करते थे, वहां तक लेकर चलता हूं आपको स्लाइड तक, क्योंकि वैसे ये वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत बड़ा पोर्शन है, इसको हम आपके सामने। तो 1096 से लेकर 1204 के बीच में बड़े क्रूसेड्स, मतलब मेजर 4 क्रूसेड्स जो हैं, वो इस्लाम धर्म से अपनी जगह को छुड़ाकर क्रिश्चियन लोग जिसे पाना चाहते थे उसके लिए क्रूसेड्स हुए थे। अब ये क्या था? असल में इस पूरे क्षेत्र के ऊपर यहां पर जिसे आप देख रहे हैं सेल्जुक टर्क्स का एरिया हुआ करता था। टर्क्स बोले तो इस्लाम का कब्जा हुआ करता था। यहां से आप देखिए कितनी बड़ी ये यात्रा का मार्ग देखिए आप, यहां से तुर्की से होते हुए, यहां से होते हुए यहां पर इस जगह पर कब्जा करने के लिए यूरोपियंस ने लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं 1096 से लेकर 1204 के बीच में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, धर्म के लिए की गई इस लड़ाई में, यानी यरूशलेम पर किसका कब्जा हो इसकी लड़ाई में, लाखों लोगों की जान गई इस छोटे से टेन्योर के अंदर। और इन धार्मिक यात्राओं को क्रूसेड कहा गया। भाई यीशु को याद करते हुए कि जब भगवान वहां पर ईसा मसीह जो है, जब वो क्रूज पर चढ़ गए थे, सूली पर चढ़ गए थे, तो आप भी उनकी जगह को मुक्त कराने जा रहे हो। अगर कुछ होता है तो आप धर्म की प्राप्ति करने के लिए जाएंगे, चर्च के आदेश की पालना में। शुरुआती दौर में जमीन से जाते थे, फिर धीरे धीरे पानी की व्यवस्था होने लगी, तो फिर नावों से जाकर यहां पर अटैक करने लगे। अब जिनका लोकल एरिया यहां पर था वो लोग उनके साथ आक्रमण करते थे। तो अब आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप से भी यह जानकारी पता होनी चाहिए कि यह लड़ाई आज की नहीं है।